ठीक है, चलिए तो करते हैं इसको शुरू। प्रॉपर्टीज मैंने आपको सारी करा दी थी, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन से शुरू। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। यस बताइए, करिए सॉल्व। देखिए करते हैं क्वेश्चन को वन बाय वन करके। क्वेश्चन लिखा है a chord of length 16 centimeter is drawn in such a way, a chord of length 16 centimeter is drawn in such a way that the is drawn in a circle of radius 10 centimeter. The distance of the chord from the center of the circle is what? ये आपको बताना है। देखिए जैसे आपको एक सर्कल दिया हुआ है, बना देते हैं। ठीक है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड 16 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना, और रेडियस इसकी है 10 सेंटीमीटर की, रेडियस 10 सेंटीमीटर की है। एक प्रॉपर्टी होती है, सेंटर से कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये पूरी 16 है तो ये 8 8 हो जाएगी। बस आपको ये बताना है कि जो कॉर्ड है सेंटर से कितनी दूरी पर है। ये 8 है, ये 10 है तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 8 10 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। सबको क्लियर? डन है जी? यस सूरज। चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको करिए, 1 मिनट आपको दे रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है पीए एंड पीबी आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। मतलब एक सर्कल है, ठीक है, और पीए और पीबी दो टेंजेंट है। पीए एंड पीबी, ए एंड बी आर द पॉइंट ऑन द सर्कल। ए और बी सर्कल पे पॉइंट है। ए पी बी 40 है, ये 40 है। आपको ओ ए बी बताना है, ओ ए बी बताना है, ओ ए बी ये एंगल बताना है। अब जरा गौर से आप सभी लोग सुनिएगा। दोस्तों आपको पता है अगर मैं इसको मिला दूं और ये हमने मिला रखा है तो ये रेडियस है आपस में, है ना, रेडियस है ना, तो ये और ये आपस में बराबर होगा। तो इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल भी आपस में बराबर होगा। एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जब आमने सामने का सम 180 है तो इधर इसका और इसका सम भी 180 होगा। तो ये 40 है तो ये 140 होगा, है ना। बस इस ट्रायंगल में देखो, ये 140 है तो ये 20 20 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए। तो ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन। लेकिन एग्जाम में जब भी कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा इसका आधा कर दो, आंसर आ जाता है। सीधा इसका आधा कर दो, आंसर आ जाता है। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पाइथागोरन ट्रिपलेट तो बता दिए थे मैंने, संदीप। गाइस पाइथागोरन ट्रिपलेट मैंने बता दी थी या नहीं? संदीप पिछली क्लासेस आप देखोगे ना, उसमें मिल जाएगा दोस्त। चलिए करिए, ये तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल ये तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इफ सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी देन, भाई ये तो प्रॉपर्टी है। एक सर्कल है किसी एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को टच करता है।
चारों साइड्स को टच करता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि आमने सामने का सम बराबर होता है, यानी कि ए बी प्लस सी डी बराबर होगा बी सी प्लस डी ए के। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने करा दी थी। चलो इस क्वेश्चन को करो, 1 मिनट आपके पास, हो जाइए शुरू। नहीं जरूरी नहीं है स्क्वायर बने, कुछ भी बने, प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगी। अगर कोई भी सर्कल ऐसा है जो चारों साइड को टच कर रहा है तो आमने सामने की भुजा का सम बराबर होता है। करिए इस क्वेश्चन को, आंसर बताइए दोस्तों। ये प्रॉपर्टी बहुत फेमस प्रॉपर्टी है जो इसमें लगेगी। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट द पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल। मतलब दो कोड है सर्कल की, ये सर्कल है, इसकी दो कोड हैं जिनको बाहर एक्सटेंड किया गया है, जो कि एक दूसरे को पी बिंदु पर काटती है। ये ए बी है और ये सी डी। आपको दे रखा है ए बी 6, सी डी 3, पी डी 5, बीपी निकालना है। अब इसकी प्रॉपर्टी अगर मैं पढ़ूं, प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, ए पी इंटू बी पी बराबर सी पी इंटू डी पी। ए पी कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स, बीपी कितना हो जाएगा एक्स, सीपी कितना हो जाएगा 8, डीपी कितना हो जाएगा 5। 6 प्लस एक्स इंटू एक्स बराबर 40। ठीक है, 40 को मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 4, 40 को मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 4, उसमें कोई परेशानी नहीं। 10 इंटू 4 ही क्यों लिखा, मुझे देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी दोस्तों, क्वाड्रेटिक मुझे सॉल्व करनी नहीं है, तो मुझे यहां पर 6 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों फैक्टर्स में, 6 का डिफरेंस, तो मैंने यहां पे ऐसे फैक्टर कर ली जिसमें 6 का डिफरेंस है, तो 10 चौक 40, कंपेयर कर दो, x की वैल्यू 4 आ गई। बस ये इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की निंजा टेक्निक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 का डिफरेंस था ना, तो यहाँ पे भी हमने 6 का डिफरेंस कर दिया। अगर ऐसे नहीं करते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती। ओके राहुल जी, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़े, पढ़िए और करिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को टाइम इसलिए देता हूं कि आपका दिमाग खुले, नहीं तो सबसे आसान तरीका पता है क्या है, सीधा सवाल आया मैंने कर दिया, सवाल आया मैंने कर दिया, सवाल आया मैंने कर दिया, आप एकदम खुश, बढ़िया ऐसे करके देखोगे, हाँ हाँ मजा आ रहा है जी। लेकिन खुद सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है, अपना दिमाग यूज करना है 1 मिनट के लिए, फिर मैं कराऊंगा, तब थोड़ी परेशानी होगी आपको, लेकिन पेपर में खुशी महसूस होगी, ध्यान रखना। क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सूरज। सूरज क्या सर आपकी क्लास से सर अपना बताऊं तो हर क्लास में लगता है कि एक कदम आज आगे बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। करिए दोस्तों इसको बताइए। चलिए अब देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इज 17 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। दो सर्कल है, बना देते हैं, एक की रेडियस 9 है, एक की रेडियस 6 है। ठीक है प्रिंशु, बात करेंगे। आपको डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर दिया हुआ है 17, और आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई बतानी, ये हो गया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ए बी, इसकी रेडियस है 9, इसकी रेडियस है 6, आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो वो होगी अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स माइनस
R1 प्लस R2 होल स्क्वायर, सीधा फॉर्मुला लगाया मैंने, कुछ नहीं किया। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। आपको पता है 8 15 17 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ 15 17 दिख रहा है तो 8 आंसर आ जाएगा। और ऐसे नहीं करना, कोई बात नहीं, जब इसको सॉल्व करोगे तो 64 आएगा, 64 को सॉल्व करोगे तो 8 आएगा, बस सिंपल आंसर आ गया। डन है जी। पवन क्या पूछा था आपने, डियर दोबारा पूछ लो, आपका कमेंट मिस हो गया होगा। अच्छा, आपने पहली क्लास अटेंड की थी पवन? हाँ, ट्रिपलेट याद करने का बहुत फायदा है, बिल्कुल। तो प्रॉपर्टी याद करो पवन, हो जाएगा दोस्त। चलो करिए। बिल्कुल प्रिंशु, आप कर लीजिएगा कॉल मुझे, आपकी समस्या को सुन लेंगे हम। ज्योति, मेरे पास तो जो डाउट आते हैं वो मैं सारे रिप्लाई कर देता हूँ। अगर मेरे पास तक नहीं आ पा रहे हैं डाउट तो आप मेरे को टैग कर देना। साइन ऐप को रिफ्रेश कर लो। ठीक है शिवानी, आप भी कर लीजिएगा। करिए इस क्वेश्चन को। अभी प्लीज कोई भी बात ना करे। अच्छा ठीक है ज्योति। अभी देखो यार, सबके रिप्लाई करूंगा ना फिर पढ़ा नहीं पाएंगे यार, समझो बात को। अभी ना कंसेप्ट से अलग कोई भी कुछ भी बात ना करे प्लीज, है ना? प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। मैं सबको रिप्लाई दूंगा तो फिर मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। लास्ट में समस्याएं सुन लेंगे आपकी जो भी हैं एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा। देखो, ए सर्कल इज ड्रॉन, ए सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड ए ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी है, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। इसको वैसे बनाना पड़ेगा। अंदर सर्कल ड्रॉ किया गया है, ये ट्रायंगल एबीसी है। ये सर्कल इसको आर पी क्यू पर टच करता है, सही। अब ए क्यू आपको 4.5 दिया हुआ है, पीसी आपको 5.5 दिया हुआ है। अच्छा पॉइंट मैंने गलत लिया है, ठीक है दोबारा बना देते हैं इसको, कोई बात नहीं, दोबारा बना देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये एबीसी है, सर्कल टच कर रहा है एबी को आर पे, पी पे और क्यू पे। ए क्यू 4.5 है, पीसी 5.5 है, बी आर 6 है, ठीक है। आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यार एक प्रॉपर्टी होती है, लिख लीजिएगा सर्कल की प्रॉपर्टीज, मैंने कहा था 2 3 पेज छोड़ देना, वो इसलिए इसलिए बोली थी मैंने। दो टेंजेंट एक दूसरे को ऐसे टच कर रही हैं, ये पी है, ये ए है, ये बी है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पी ए बराबर पीबी होता है हमेशा। तो ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 5.5 है तो ये भी 5.5 होगा, करेक्ट है। अब इन सब को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 4.5 4.5 5.5 और 6 प्लस 5.5, इसको ऐड कर देंगे 32 आपका आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर है तो लिखो यस सर, आगे बढ़ते हैं। हमने इस साइड को इस साइड को इस साइड को जोड़ दिया, इजी है बिल्कुल। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिएगा, पहले जिद मत करिएगा करने की मेरे से। मैं 1 मिनट पूरी दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सॉल्व करो, बस आप फिगर बनाओ, बस सिर्फ फिगर बनाओ, ठीक है। हाँ ट्राई करो, मैं ये नहीं कह रहा कि सॉल्व करो, फिगर बनाते ही डन लिखो, फिगर बनाते ही डन लिखो जल्दी से।
डायग्राम बन गया? ठीक है, वेरी गुड। चलो, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें भाई साहब बहुत सारी प्रॉपर्टी लगनी है। इसको मैं कराता हूं, रिलैक्स होकर समझना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है? आराम आराम समझाऊंगा बिल्कुल। देखो, एक है बड़ा सर्कल, एक है ये छोटा सर्कल। दोनों सर्कल आपस में कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है इनका जो सेंटर है वो एक ही है दोनों का। थैंक यू ऋषि। ठीक है ना? अब जरा सुनिए, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 13 है, छोटे वाले की 8 है। ठीक है, की रेडियस 13 है, छोटे वाले की 8 है। इसकी रेडियस 13 है, छोटे वाले की 8 है। ए बी बड़े वाले का डायमीटर है, बी डी छोटे वाले पर टेंजेंट है, जो कि छोटे वाले सर्कल को डी पॉइंट पर टच करती है। ये जो बी डी है, छोटे वाले की टेंजेंट है, जो कि डी पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है। और यही टेंजेंट आगे जाकर बड़े वाले सर्कल को ई पॉइंट पर टच कर रही है। ये दिया हुआ, ए को डी से जोड़ दो, ए को डी से जोड़ दो, तो ए डी की लंबाई बतानी है। पहले मुझे बताओ, क्या फिगर क्लियर हो गई? तब आगे बढ़ूंगा मैं। ठीक है, आती डाउट बताओ कि आपको फिगर क्लियर क्यों नहीं हुई? बताओ बताओ, समस्या कहां है? हाँ, तो ठीक है, तो फिगर क्लियर है सब लोगों को? चलो, छोटे कंफ्यूजन क्या बात है इसमें? एक बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल है, बस। अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। अब अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, अब सॉल्यूशन। कंसेंट्रिक का मतलब होता है आशीष, दो सर्कल है, दोनों का सेंटर एक ही है, इसे कहते हैं कंसेंट्रिक। अब ये बताओ, अब देखना कैसे कैसे करो भैया। ये छोटे वाले की रेडियस है 8। आपको पता है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये 8 है, ये 13 है। पाइथागोरस थ्योरम से ये रूट 105 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये रूट 105 आ जाएगा। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी थी। अब आप सोचिए, जो बी ई है, ये तो बड़े वाले सर्कल की कोण हो गई, जीवा हो गई। सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ये रूट 105 है, तो ये भी रूट 105 होगा। बिल्कुल होगा, प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं इसको इससे मिला देता हूं। आपको पता है एंगल इन सेमी सर्कल ऑलवेज 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। एंगल इन सेमी सर्कल ऑलवेज 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 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 13 है, तो ये भी 13 होगा रेडियस। अब जरा गौर फरमाइएगा इस ट्रायंगल पर। किस ट्रायंगल पर? ए ए इस ट्रायंगल पर। थोड़ी टेढ़ी खींची हुई है, ठीक है, कोई नहीं। इस ट्रायंगल पर गौर फरमाइएगा। हाँ, थैंक यू ऋषि। ठीक है, गौर फरमाइएगा जरा। इस ट्रायंगल में इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। वो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, कि अगर ट्रायंगल एबीसी है, ये डी और ई इसके मिड पॉइंट हैं, तो डी ई पैरेलल टू बीसी होता है, और ये एक होता है तो दो होता है। तो ये 8 है तो 16 हो जाएगा। सही है, बस। अब जरा आप देखिएगा इस ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में? ए इस ट्रायंगल में, इसमें ये 16 है, ये रूट 105 है। पाइथागोरस थ्योरम से ये 19 हो जाएगा। आंसर आ गया। मैंने कहा था भाई साहब काफी सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी, और वो लगी है इसमें। 30 सेकंड अपने आप को दो, और इस फिगर को घूर घूर के देखो, फिर अपन लोग बात करेंगे आपस में। ठीक है, देखो घूर घूर के देखो सवाल को थोड़ी देर तक।
ठीक है जी, देख लिया। अब दो डाउट थे लोगों के, चलिए रूट 105 कैसे आया और ये 19 कैसे आया। भाई पाइथागोरस थ्योरम से आया यार। भाई एक बात बताओ, अगर मुझे बीडी निकालना हो तो 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो ये रूट 105 हो जाएगा। अब मुझे एडी निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने, 16 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 105 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 19 आ जाएगा, है ना। ये नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकते राजेंद्र जी, डायरेक्ट कर सकते होते तो मैं अब तक कर देता भाई साहब, मैं बहुत चालू हूं इस मामले में। यही तरीका है इसको करने का। मेरे कहने से एक बार आप लोग प्लीज रिकॉर्डेड जरूर देखना इसको। थैंक यू आशीष मोहन, प्लीज मेरे कहने से एक बार इसको रिकॉर्डेड जरूर देखना, ठीक है। देखो रिकॉर्डेड, जितने भी मन में कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएंगे। देखो मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, एक ही बात बोल रहा हूँ, कोई बड़ा सवाल है ना उसको दोबारा रिपीट करने के लिए एक बार और रिकॉर्डेड में देख लो, क्या होगा, फिर हम और क्वेश्चंस कर लेंगे क्लास में, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिए इसको, बताइए। थैंक यू मीनल, थैंक यू थैंक यू। नहीं रूट वाले कोई ट्रिपलेट नहीं होते शैंकी। चलिए करिए, पढ़ लीजिए इसको और आंसर बताइए। थैंक यू ज्योति। ज्योति कैसे स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, अब थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हुआ है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी, ऐसा होता है। चलो देखो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करने का एक बहुत अच्छा और शानदार तरीका होता है, जो कहा गया है ना सवाल में बस वो कर लो आप, जो कहा है सवाल में बस आप वो कर लो, वो करते ही मतलब फिगर बनाते ही तो सवाल खत्म हो जाता है, ये समझ लो आप, ठीक है। देखो फिर आप एक सर्कल दिया हुआ है, बना दिया, ठीक है। अब लिखा है सवाल में ए बी सी डी दो कोड हैं, एक मिनट सॉल्व करने के लिए दीजिए, प्रांशु करें, चलो एक बार सॉल्व करो, कोई बात, कोई नहीं, ट्राई कर लो फिर मैं कराऊंगा, करो 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 ट्राई करो, करिए करिए फिर मैं कराऊंगा, लगाओ दिमाग लगाओ अपना। अच्छी बात है प्रांशु, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन लिखा है, कोई नहीं मैं कर देता हूं पूजा, दो कोड है ए बी और सी डी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ये 90 डिग्री और ई बिंदु पर काटते हैं, ठीक है। ए ई 2 है, बी ई 6 है, डी ई 3 है, ठीक है। आपको रेडियस बतानी है, इसमें दो सवाल है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस बतानी है। अब जरा गौर सुनिएगा, एक वो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ना आपको कि ए ई इंटू बी ई बराबर सी ई इंटू डी ई होगा, होता है। तो 2 × 6 सी ई गुना 3, सी ई यहां से आ गया आपका 4, तो ये आपका आ गया 4, डन है जी। अब ये सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है। अब मैंने यहां पे ले लिया रेडियस, ये रेडियस है। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर कोड को दो बराबर भागों में बांटता है, मैंने परपेंडिकुलर डाला, पूरी लेंथ 8 है, पूरी कोड की लेंथ 8 है तो ये 4 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया तो ये भी आधा आधा काटेगी, पूरी लेंथ 7 है, पूरी लेंथ कितनी है 7 है, 7 7 पूरी लेंथ, 4 होती 7 है, 7 पूरी लेंथ 7 है, तो 3.5 इधर होगी, 3.5 ऊपर होगी। भाई साहब जब 3.5 इधर होगी तो ये 3 ऑलरेडी है तो ये तो आधा बचा, तो आधा ये होगा, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और मजे करो, 1/2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आर बराबर 1/4, 16 का अंडर रूट, 16 चौक 64, 65/4, तो रूट 65/2, ये आपका आंसर आ गया रेडियस। सबको क्लियर है तो लिखें यस सर। अब आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मेरे देश के जवानों
1/2 क्यों हुआ शिवानी? देखो यहाँ पे पूरा 3.5 होना चाहिए ना, ये 3 तो ऑलरेडी है तो आधे तो बचा। हाँ, अब देखो इसको सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट और सेंटर के बीच की दूरी बतानी, ये बतानी, इसको डी मान लो। ये तो आधा है ही और ये 90 डिग्री है। ये पूरा 6 है, ये 4 है, तो ये 2 बचा ना, बस यहाँ से डी स्क्वायर हो गया 1/2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी बराबर 4 चौक 16 और 1 17 बटा √17/2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें 2 सवाल थे, एक बार देख लो, कोई बात नहीं। 4 कहां से आया? 4 देखो ना, ये यहां से आया है, ये गीतांजलि। और 4 ये वाला कहां से आया? जैसे जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो कोड को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो टोटल 8 था, तो 4 इधर होगा 4 उधर होगा। पहले पार्ट में बताया था प्रॉपर्टी। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं फिर आप लोगों को, करिए। करिए, 1 मिनट का टाइम आपके पास, फिगर ड्रॉ करो। जब तक मैं शांत रहता हूं बताइए आंसर। स्क्रीन पर रहूंगा तो बोलता रहूंगा, ठीक है, इसलिए हट जाता हूं। नहीं नहीं भौमिक हाँ बिल्कुल एक जैसा है दिखने में। चलो अब मैं कराता हूं, दिमाग लगा लिया ना अपना। देखो भाई गौर से सुनिए, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि 2 कोड हैं जिनकी लंबाई 2a और 2b है। नहीं नहीं भौमिक ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो इस बैच की जान हो। ठीक है, ये 2 कोड हैं ए बी और सी, ठीक है। अच्छा, तो एक की लंबाई है 2a, एक की लंबाई है 2b। डन। अच्छा, एक दूसरे को ना ये कोड ई बिंदु पर राइट एंगल पे काट रही है, मतलब ये राइट एंगल है, ठीक है। इफ डिस्टेंस फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट टू द सेंटर सी, ये सेंटर है, इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो सी है, तो रेडियस बताओ। लो, अब बाकी लोग पूछ रहे हैं सर हम क्या हैं? आप लोग भी हो यार, है ना, आप सभी हो, आप सभी तो मेरे संसार हो। आपके बिना है ही क्या, मेरा कुछ भी नहीं, सच में, सच बता रहा हूँ, आप ही हो मेरे सब कुछ। मेरी लाइफ में ना कुछ भी पर्सनल टाइम नहीं है, जो भी है वो आप है। अच्छा शेड्यूल बताऊं आपको मैं मेरा, अच्छा शेड्यूल बताऊं, देखो सुनो, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12:15, ठीक है, 3 से 4:30, 5 से 6:15, ठीक है, और 7 से, 7:30 से
8:30, ठीक है, 9 से 10, लो। देख लो आप, ठीक है, ये शेड्यूल है आज का भाई साहब। मैं बस ये कहता हूं कि जितनी मेहनत भाई साहब बायजूस एग्जाम प्रेप का टीचर करता है ना, उतनी मेहनत आप कर लो ना, आप, क्योंकि टीचर का तो करियर बना हुआ है, लेकिन आप उतनी मेहनत कर लो ना, एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा भाई साहब, एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा। और सोचो, इतना सब होने के बाद भी कभी कोई क्लैश हो जाए किसी स्टूडेंट के साथ, एकदम तब भी रिलैक्स, अपने आप को कूल दिखाना होता है। दिस इज चैलेंज है। तो ये होती है टीचिंग। वही इंसान कर सकता है जो, जिसका पैशन हो, जो काम मान के करता है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा होता है। थैंक यू स्वागत का, तो क्योंकि मैं पढ़ाने को ना काम मानता ही नहीं हूं। ये तो मेरा, ये तो ये तो मेरा जिंदगी का पार्ट है एक, ठीक है ना। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा ऋषि, हाय ऋषि। देखो भाई, हमें रेडियस बतानी है, ठीक है। यस, एजुकेटेड बाय पैशन। चैट प्राइवेट कर देता हूं। देखो, हमें रेडियस बतानी है, तो ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, रेडियस है, ये रेडियस है। अब अगर मैं यहां परपेंडिकुलर डाल दूं, ध्यान दीजिएगा, सेंटर से यहां परपेंडिकुलर डाल दूं, तो ये परपेंडिकुलर कोड को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो टोटल 2b है ना, तो ये b हो जाएगा, सही। इसी तरह से अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल लूं यहां, तो टोटल 2a है, तो ये a हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये निकाल लेता हूं साइड, ये आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहां लगा दो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी 90 डिग्री है। बस अब इस ट्रायंगल में देखो, पाइथागोरस लगाओ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर, ठीक है। बस जी, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। 2r square is equal to a square b square c square। r is equal to under root of a square b square c square और बटे में √2, क्योंकि दो बटे में आएगा ना, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये है जी आंसर आ गया। बहुत अच्छा, शानदार सवाल था ये। एक बार मेरे कहने से रिकॉर्डेड भी इसको देख लेना, ठीक है। हाँ, देखो ये और ये बराबर होगा ना, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो इसको भी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ऊपर वाला भी आप निकाल सकते हैं, कोई एक ही बात है, वो तो सेम ही आएगा। देखो, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बारे में एक खास बात आपको बताना चाहूंगा। जब तक ज्योमेट्री चल रहा है और मेंसुरेशन चलेगा, भाई साहब रिकॉर्डेड क्लास जरूर देखना, तब जाके आपको 2 बार में चीजें क्लियर होंगी। अगर बहुत, देखो सफलता बैच है, टाइम बहुत है आपके पास, आप पढ़ सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज मैं कह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पढ़िए और करिए, 1 मिनट आपके सामने, क्योंकि 90 डिग्री है ना रुचि, इसलिए बराबर होगा। ये भी 90 डिग्री रुचि, ये भी 90 डिग्री, तो ये और ये इसलिए बराबर होगा। चलो एक बार ट्राई करो, 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, करिए।
फिगर डन। चलो अब मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टू सर्कल्स आर ऑफ इक्वल रेडियस intersecting each other at the point A and B and passing through the centers of each other and radius of each circle is 5 cm. Find the length of common chord. भाई दो बराबर सर्कल हैं, दो बराबर सर्कल हैं, ठीक बात। एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और एक दूसरे के सेंटर से होकर जाते हैं और इनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर की है। तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। सही बात है ना? क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है। आपको कॉमन कोड की लंबाई बतानी, उभयनिष्ठ जीवा। भैया उभयनिष्ठ जीवा तो यही होगी, ये लंबाई आपको बतानी है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, ठीक है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनेंगे। आपको पता है सेंटर को सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा हमेशा कॉमन कोड को आधा आधा काटती है। और क्योंकि आधा आधा काटती है इसलिए 90 डिग्री भी होगा, क्योंकि रेडियस, क्योंकि सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कोड को आधा आधा बांटता है। इसका रिवर्स भी ट्रू होता है कि अगर कोई लाइन सेंटर से आ रही है उसको आधा आधा बांट रही है तो 90 डिग्री होगी, ठीक है। इसको मैं एच ले लेता हूं, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना, ये एच तो ये भी एच हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू साइड, लेकिन आपको तो 2h चाहिए क्योंकि कॉमन कोड तो 2h है, तो 2 इधर आ जाएगा, 5√3, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपको आपकी लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो इसके फॉर्मूला भी याद कर लेना कि लेंथ ऑफ कॉमन कोड हमेशा होता है √3r। जब कभी भी दो बराबर सर्कल एक दूसरे को काटते हैं, सेंटर से होकर पास हो रहे होते हैं, तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड होती है √3r। जैसे यहाँ पर रेडियस कितनी है 5, तो 5√3 आंसर हो गया ना। तो फॉर्मूला याद करना हो तो कर लेना। डन है जी। अब मैं कुछ एक दो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। कल भी इसका पार्ट 3 है, तो कल और बाकी क्वेश्चंस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं। तो आप पहले इनको ट्राई करना, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। देखिए